एक तरफ तो भारत और रूस की Su-57 डील इस वक्त पूरी दुनिया में ग्लोबली चर्चा का विषय बन चुकी है। पूरी दुनिया की मीडिया लगातार भारत और रूस की तरफ नजरें टिकाए बैठी है, तो वहीं भारत और रूस मिलकर के ग्लोबली दुनिया को और सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशों को एक के बाद एक बड़े झटके दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के यूरोपियन यूनियन तक भारत और रूस के बीच लगातार हो रही बड़ी डीलों को बौखला चुके हैं। और इस वक्त जो खबर सामने आई है उसने एक बार फिर से अमेरिका सहित पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटके से कम नहीं होने जा रहा है। दरअसल भारत और रूस ने पहले ही Su-57 डील को पूरी तरह से फाइनलाइज करके और फर्दर इसकी प्रोग्रेसिव अपडेट देते हुए जिस तरह से भारत में Su-57 पहुंचे हैं, उसके बाद से तो पूरी दुनिया में Su-57 पहले ही चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन जरा ठहरिए, भारत और रूस ने अब एक बार फिर से वो कर दिखाया है, जिसके बाद से अब एक बार फिर पूरा वेस्टर्न पागल होने जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने एक बार फिर से भारत को अपने सबसे खतरनाक, ये पहले तो फाइटर जेट और अब अपने युद्धपोत को भारत रवाना कर दिया है। जी हां, इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी फर्दर अपडेट और तस्वीरें सामने आ रही हैं रूस से, जहां से रूस ने अपने INS तमाल को भारत को रवाना करने की तस्वीरें जारी कर दी हैं और यह अब बहुत ही जल्द भारत पहुंचने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और रूस ने मिलकर के एक तरफ Su-57 डील को अंजाम दिया, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने अब पूरी दुनिया को चौंकाते हुए भारत को INS तमाल भेज दिया है। और यह सिर्फ रूस नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कहा जाए तो सबसे घातक युद्धपोत में गिना जाता है। और अब रूस ने इसे फाइनली भारत को भेज दिया है और यह अब भारत की नौसेना का हिस्सा होने जा रहा है INS तमाल। इसको लेकर के बीते कुछ दिन पहले से ही खबरें सामने आनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन फाइनली आज इसकी रूस से रवानगी की तस्वीरें जब सामने आई हैं तो पूरी दुनिया में यह चर्चा का विषय बन चुका है। यह तस्वीरें स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों को देख करके आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत साफ कर चुका है कि वह ना तो अब रुकने वाला है और ना भी किसी के आगे झुकने वाला है, चाहे वह अमेरिका ही खुद क्यों ना हो। अब अमेरिका भी भारत की बढ़ती रक्षा पावर को लेकर के आशंकित हो उठा है। अमेरिका पूरी तरह से बौखला उठा है। पहले तो भारत ने रूस के साथ Su-57 डील और अब INS तमाल का रूस से भारत की तरफ रवानगी, यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। दरअसल पूरी दुनिया INS तमाल के नाम से कांप जाती है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे खतरनाक या यूं कह लीजिए अत्याधुनिक कंप्लीटली स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो यह दुश्मनों की पकड़ में ना आने वाला वो युद्धपोत है जो मिसाइल फ्रिगेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा इतना घातक है कि यह अकेले ही भारत पाकिस्तान को इसके दम पर नाको चने चबवा सकता है, क्योंकि इसकी ताकत जब हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे तो असल में इसकी ताकत जानने के बाद आप भी सत्ते में पड़ जाएंगे कि असल में अब तक क्या दुनिया के पास कुछ ऐसे और भी युद्धपोत मौजूद हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने आखिर भारत को इतनी जल्दी INS तमाल कैसे भेजा और क्या ये बहुत कम समय में डील हुई है। क्या सबसे बड़ी बात ये उठती है कि क्या भारत और रूस के बीच जो इस वक्त लगातार उच्च स्तरीय हाई लेवल कमीशन की मीटिंग चल रही है और भारतीय डेलीगेट्स इस वक्त रूस पहुंचे हुए हैं, या उसी डील का नतीजा है, या फिर भारत और रूस के बीच में इसको लेकर के पहले से डील थी। और अब आखिर सबसे बड़ा सवाल यह भी सामने आता है कि अगर डील थी भी तो आखिर एक साथ ही क्यों? क्या भारत के ऊपर कोई बड़ा संकट है या फिर अब भारत खुद ही दुनिया के ऊपर संकट बनने जा रहा है? बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत और रूस के बीच हुई Su-57 डील का फाइनली भारत पहुंचना पहले ही पूरी दुनिया के नाक में दम कर रहा है।
अमेरिका जो यह मान रहा था कि भारत अभी तो SU-57 को लेने में लंबा समय लग सकता है और जो चीन और पाकिस्तान इसका मजाक बना रहे थे, वह पाकिस्तान चीन अब कांप उठे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि भारत इतनी तेजी से 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ आगे बढ़ेगा और फाइनली इसे अपनी फाइटर जेट को अपनी एयरफोर्स का हिस्सा बना लेगा। लेकिन जरा ठहरिए, अब भारत और रूस ने मिलकर के वो कर दिखाया है जो पसीने पूरी दुनिया के छुटाने के लिए कामयाब होने वाला है। दरअसल अब यह सबसे बड़ी ताकत के रूप में देखा जाता है। आपको बता दें कि रूस की तरफ से ये जो INS तमाल जो रवाना किया गया है, यह भारत और रूस के बीच में सबसे बड़ी जुगलबंदी का परिणाम है। और आपको बता दें कि यह सबसे ज़्यादा एडवांस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी गति 30 नॉटिकल माइल लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह चल सकता है और इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर प्रति मिशन, यानी कि एक बार में यह 3000 किलोमीटर तक चल सकता है, वो भी बिना किसी पोर्ट पर रुके। और सबसे बड़ी बात, इसकी ताकत को अब अंदाज़ा आपको लगना खुद शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें लगे हुए हथियार कौन से हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इस पर लैस है, यानी कि यह 450 किलोमीटर तक की जो मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज है उससे पूरी तरह से लैस है और यह सतह से हवा में मार करने वाली स्टील 1 मिसाइल से भी लैस है। और सबसे बड़ी बात, भारत को और दुनिया के सबसे एडवांस टॉर्पीडो और रॉकेट सिस्टम इसमें लगाया गया है। और एक और बड़ी खूबी ये है कि इसे दुश्मनों के रडार में ना तो इसे डिटेक्ट किया जा सकता है और ना ही इसे ट्रेस करना इतना आसान होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह हेलीकॉप्टर के संचालन के लिए भी बहुत अहम जिम्मेदार है, यानी कि हेलीकॉप्टर कैरियर के रूप में भी काम करता है, जिसमें कॉमो 28 और कॉमो 38 मुख्य भूमिका वाले हेलीकॉप्टर को संचालित अब तक किया है, लेकिन अब इसमें भारतीय हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात किया जाएगा। और अगर बात करें स्टील्थ डिज़ाइन की, तो यह रडार, इंफ्रारेड और ध्वनि स्पेक्ट्रम की कम दृश्यता जैसे इसकी पहचान करना बेहद कठिन हो जाता है, यह इतनी ताकत से लैस है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर रूस ने भारत को INS तमाल ऐसी स्थिति में क्या अचानक भेजा है, या फिर भारत और रूस के बीच में इसको लेकर के पहले से कोई डील हो रखी है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच इसको लेकर के डील पहले से ही हो रखी है, लेकिन INS तमाल अकेला नहीं है। इसको इससे पहले आज से कई साल पहले रूस की तरफ से INS तबर इसी श्रेणी का जो युद्धपोत है वो भेजा गया है, लेकिन यह उससे बहुत ज़्यादा एडवांस है और इसकी डील भारत और रूस के बीच बहुत पहले हो चुकी है। और इसी डील के तहत रूस की तरफ से INS तमाल को अब भेजा जा रहा है। लेकिन ज़रा ठहरिए, अब एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अब तक जो डीलें रुकी हुई थी और अब तक जो INS तमाल को रूस ने भारत को नहीं भेजा था, अचानक से वह भारत को इतनी फास्ट डिलीवरी कैसे कर रहा है और कैसे यह भारत आ रहा है, और इसके आने से भारत पर क्या इम्पैक्ट और भारत के आसपास के देशों या फिर यूँ मान लीजिए भारत के प्रतिद्वंदियों पर क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल अब यह अरब सागर का राजा बनने जा रहा है। जी हाँ, अरब सागर में अब इसे भारत तैनात करेगा, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अब पूरे अरब सागर में इसका राज चलने वाला है, क्योंकि भारत इसे अरब सागर की सीमा पर तैनात करेगा और यह रूस पाकिस्तान से महज चंद नॉटिकल माइल्स की दूरी पर तैनात किया जाएगा। और भारत ने सीधे तौर पर भारत को अब थ्रेट नहीं बल्कि अब भारत खुद थ्रेट बन चुका है उनके लिए जो भारत में चोरी छिपे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और भारत के पीठ पीछे ऐसा काम करते हैं। दरअसल एक तरफ तो SU-57 भारत के उतरने के साथ ही दुनिया की पसीने छूट चुके हैं, वह पाकिस्तान जो अब तक भारत को आंखें दिखाने की चीन के दम पर कोशिश कर रहा था कि वो J-35 लेकर के भारत में इसका इस्तेमाल कर सकेगा और भारत को हरा देगा, उसका सपना चूर चूर हो चुका है। क्योंकि जब भारत ने SU-57 को फाइनली भारत की धरती पर उतारा है, उसके बाद से पाकिस्तान बौखला उठा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के भी सपने टूट चुके हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये वही देश हैं जो पाकिस्तान को सीधे सपोर्ट कर रहे थे, ये वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और यह वही फ्रांस है जो भारत को रफाल देने से मना कर चुका था। लेकिन अब भारत और रूस के बीच चल रही इस वक्त उच्च स्तरीय वार्ता के बीच भारत को फाइनली वो सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो चुकी हैं जो किसी कारणवश रूस अब तक भारत को डिलीवर नहीं कर पा रहा था। अब जो अगली खबर आने जा रही है उसे सुनने के बाद आप भी
होश उड़ जाएंगे। दरअसल अब भारत S-400 की जो बची हुई खेप, 2 S-400 की खेप बची हुई थी जिसे रूस की तरफ से अभी तक डिलीवर्ड करने में देरी हो रही थी, फाइनली वो भी भारत आने जा रही हैं। अगर आपको यह खबर जल्द सुनने को मिलती है तो यह कोई बड़ी बात नहीं होने जा रही है, क्योंकि भारत ने फाइनली रूस के साथ वो करार किए हैं जिसमें अब ना तो रूस भारत को निराश करने जा रहा है और ना ही भारत रूस को निराश करेगा, क्योंकि अब INS तमाल के इस वक्त आने की वजह से अब पूरी दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि INS तमाल दुनिया का सबसे एडवांस जो युद्धपोत के रूप में उपयोग होने जा रहा है और भारत इसका उपयोग न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसका उपयोग चीन के खिलाफ भी कर सकता है, क्योंकि इतने एडवांस किसी देश के पास वर्तमान में मौजूदा हालत में नहीं है। चलिए अब जानते हैं कुछ INS तमाल की असलियत के बारे में। दरअसल INS तमाल को एडमिरल आइसोटोमिन नाम से डिज़ाइन किया गया था, लेकिन भारत ने जब इसे ख़रीदा तो इसका नाम बदल करके INS तमाल रख दिया है और यह एक स्वदेशी युद्धपोत होने जा रहा है। लेकिन ज़रा ठहरिए, यहाँ पर एक और बहुत अहम खबर सामने आ रही है इसी चीज़ को लेकर के। हालांकि आपको अगर नहीं पता तो चलिए बता देते हैं। भारत और रूस के बीच में जिस चीज़ को लेकर के यह डील हुई थी, यानी कि INS तमाल और तबर जो भारत को डिलीवर हुए हैं, इसको लेकर के जो रूस के साथ डील हुई थी, इसमें 2 INS और भी शामिल हैं, यानी कि और 2 युद्धपोत शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है और जवाब इसका ये है कि यह भारत में तैयार होने जा रहे हैं, यानी कि इसके आगे के 2 एडवांस और युद्धपोत हैं जो कि अब भारत में तैयार होंगे। अब तक जो रूस में तैयार हो रहे थे, अब उसे भारत इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया के तहत इंडिया के कोलकाता में तैयार करने की जानकारी सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात, यह रूस की सबसे बड़ी विध्वंसक कंपनी की तरफ से बनाया जा रहा है। आपको जान करके हैरानी होगी कि यह वो कंपनी है जिसने अमेरिका के 4 युद्धपोतों को एक बार में ही अपने एक युद्धपोत से तबाह कर दिया था। ये वही कंपनी के युद्धपोत बनाए जा रहे हैं और यह वही ताकत से, खैर इसमें कहा यह जा रहा है कि यह और भी ज़्यादा स्ट्रांगली प्रिपेयर किया गया है और यह ना सिर्फ अब भारत आ रहा है बल्कि इसे भारत में जल्द कमीशन किया जाने जा रहा है। खबर ये सामने आ रही है कि आज जैसे ही यह रवाना हुआ है और यह 28 तारीख यानी कि 28 मई लगभग आज से 2 दिन बाद ही भारत पहुंच जाएगा और इसके बाद ही इसे इंडिया के अंदर कमीशन कर लिया जाएगा। और ऐसी स्थिति में भारत का रूस की तरफ से यह युद्धपोत भेजा जाना साफ है कि भारत कोई बड़ी तैयारी को अंजाम दे रहा है, यानी कि भारत में अब तैयारियों को पुख्ता करना शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत बेहतर समझ चुका है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया सकता है और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जैसे देशों को उकसावा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि हम पाकिस्तान से तो चंद मिनटों के अंदर ही निपट सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान के पीछे खड़े वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो अब भारत की उभरती अर्थव्यवस्था और भारत की उभरती ताकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है कि बीते एक दिन पहले ही रिपोर्ट आई है जिसमें भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इस बात की खबर सामने आने के साथ ही अब दुनिया भर को ये डर सता रहा है कि भारत विश्व गुरु के पद पर एक बार फिर से पहुंच जाएगा और अमेरिका का जो सबसे ताकतवर होने का तमगा है वह भारत छीन लेगा। हालांकि यह तमगा जल्द ही अमेरिका से छीनने वाला है, ये नो डाउट, लेकिन अमेरिका को इस बात का जो डर है वो इसलिए खा रहा है क्योंकि और इसी चीज़ को लेकर के अमेरिका लगातार भारत के ऊपर टैरिफ और भारत को इकोनॉमिकली कमज़ोर करने की हर अपनी संभव कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत और रूस के बीच यह जो डील हुई है इसकी वजह से अमेरिका और दुनिया के तमाम देश इस कदर से बौखला उठे हैं कि वो अब भारत को बिल्कुल भी देखना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ तक कि भारत और रूस के बीच ऊपर सैंक्शन लगाने की तैयारियाँ अमेरिका और या यूरोपियन देशों की तरफ से की जा रही है और यह खबर हवाई नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर के कई बड़ी मीट भी कर चुके हैं उन यूरोपियन देशों की तरफ से जो अब तक भारत के साथ खड़े होने का दावा करते थे। दरअसल वो अमेरिका के गुलाम एक बार फिर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारत ने साफ कर दिया है, ना तो भारत किसी के आगे अब आगे झुकने वाला है और ना ही भारत किसी के आगे अब रुकने वाला है। अब भारत ने जहां एक तरफ 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ कदम बढ़ाया है तो भारत ने अपनी नेवी को ही मजबूत करने का सबसे बड़ा स्टेप ये लिया है और यह स्टेप ना सिर्फ पूरी दुनिया को अब खलना लगा है बल्कि इस स्टेप से पूरी दुनिया में हाहाकार भी मच रहा है।
वजह ये है कि सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि यह आ रहा है भारत, वजह ये है कि भारत और रूस अब भी रुकने वाले नहीं हैं। भारत और रूस इसके आगे भी अब अपनी ताकत को कमज़ोर करने के बजाय अब इसे बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। यानी कि इनके बीच जुगलबंदी कम हो रही थी बीते कुछ समय से, उस पर इन्होंने पूर्ण विराम लगाते हुए अब करीबियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि भारत के जो अजीत डोभाल हैं यानी कि हमारे NSA, वो रूस की यात्रा पर जाने जा रहे हैं। हालांकि उनके जाने से पहले ही यह सब कुछ भारत आ रहा है। एक तरफ तो SU-57 और दूसरी तरफ INS तमाल का भारत पहुंचना यह साफ कर रहा है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के और बड़ी खबर आएगी जब अजीत डोभाल रूस पहुंच चुके होंगे। हालांकि पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं, लेकिन भारत खुद भी इस पर कोई बहुत बड़ा जो भेद है वो खोलने के फिराक में नहीं दिखाई दे रहा है। भारत ने अब तक ये भी साफ नहीं किया है कि आखिर अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर जा क्यों रहे हैं। सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया पर तमाम खबरें कूद रही हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई अभी तक नहीं पता। क्या करेंगे, कौन सी डील होगी, इस बात को तो देख कर ही बताया जा सकेगा और यह बात तभी सामने आएगी जब यह डील फाइनल की जाएगी। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको कैसा लगा कि भारत एक बार फिर से अपनी ताकत को, एक तरफ तो एयरफोर्स की ताकत तो दूसरी तरफ अपनी मरीन यानी कि नेवी की ताकत को इतना स्ट्रांग कर रहा है कि भारत किसी भी देश को चंद सेकंड में तबाह करने की ताकत रख सके। कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।